मेरठ की घटना जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है। क्या है ये लव ट्रायंगल? कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है? देखिए सच्ची रिपोर्ट स्पष्टता न्यूज़ पर। आप सभी को नमस्कार। अभी हाल फिलहाल जो मेरठ में घटना घटी है, जो वाकई जिसने सबका दिल दहला कर रख दिया है, उसके 3 कड़ियाँ हैं, सौरभ, साहिल और मुस्कान। इन तीनों की बस एक ही गलती है कि ये तीनों अपने अपने दिमाग के फितूर में व्यस्त थे। सौरभ को ये लग रहा था कि वो मुस्कान से बहुत प्यार करता है और अपने प्यार के दम पर उसे वो सुधार लेगा या उसे अपने करीब ले आ लेगा। मुस्कान की ये गलतफहमी थी कि अगर पति बाहर गया है तो क्या हुआ, मेरे अकेलेपन में मैं किसी साथी को अगर अपने साथ रख लूँ तो मेरा वो अकेलापन दूर हो जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा दोषी है वो साहिल था, जिसने अंधविश्वास को अपनी दुनिया बनाकर रखी थी, जिसने अपने अंधविश्वास की बातों में डालकर मुस्कान से भी गुनाह करवा ही दिया। लेकिन सबसे एक जो बारीक जो दोष जो किसी को दिख नहीं रहा है वो मुस्कान की ही थी। अब ये अंधविश्वासी तो था साहिल, जो कि अपने माँ के अकाउंट से, स्नैपचैट पे के अकाउंट था जिसके ज़रिए वो माँ तुम कहाँ हो, कैसी हो, इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस करता था। और जब मुस्कान को पता चला तो मुस्कान उसी में अपना एक अकाउंट बना के उसकी माँ के नाम से या जैसे भी कह ले उसकी माँ बनकर ये सब रिप्लाई देने लगी कि मुस्कान तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ रहो, उसे कभी छोड़ना मत। उसके दिमाग के साथ खेलने लगी। देखिए, अंधविश्वास में वही लोग पड़ते हैं जो दिमागी तौर पे कमज़ोर होते हैं, और मुस्कान ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। लेकिन ये याद रखिए, आपने जो गड्ढा खोदा है, अगर आपको समय रहते भी एहसास नहीं होता है तो वो आपका सब कुछ बर्बाद कर देता है। अब बताइए, जैसे इन्होंने सौरभ को मारा है, उसके बाद इनकी ज़िंदगी कहाँ कटने वाली है? उस बच्ची का क्या होगा जो सौरभ और मुस्कान की एक थी? वाकई क्या मुस्कान को केवल अपने बारे में, उसके ऊपर स्वार्थ इतना हावी हो गया था कि स्वार्थ के लिए किसी से वो चैटिंग कर रही है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने शारीरिक सुख को मतलब पूरा करने के लिए? उस बेटी का क्या होगा? लोग तो मतलब अपने बच्चों को IAS PCS आगे पढ़ाने के लिए कितना सेक्रीफाइस करते हैं। जब आपके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, कोई अभाव नहीं है, आपका पति कमा रहा है, तो ध्यान बस इसी बात पे देना चाहिए कि आप कैसे अपने बच्चे को सही इंसान बनाएं। लेकिन यहाँ माँ की हवस ही भारी पड़ गई थी। एक और सबसे बड़ी बात कि देखिए, कहा जा रहा है कि उसके माँ बाप ने बहुत बड़ा काम किया कि जाके पुलिस को बताया। तो एक बात कहती हूँ, अगर वो नहीं बताते तो शायद उसके माँ बाप का कत्ल होने के बाद पूरी दुनिया को पता चलता कि एक बेटी ने पहले पति को मार दिया और उसके आशिक ने मिलकर और फिर माँ बाप को भी मारा। शायद माँ इस बात से रूबरू हो गई थी, उसका मन घबरा गया था डर के मारे। तो देखिए, आपके बच्चों में अगर ऐसी कोई घटना दिखे या ऐसी कोई बात दिख रही है तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि अगर वो गलत काम दूसरों के साथ करते हैं तो आपके साथ भी कर सकते हैं, जैसे बुद्धिमानी उसकी माँ ने दिखाई। और दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि हमेशा सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखिए कि क्या आपके जीवन के लिए सही है, क्या गलत है। केवल हवस और स्वार्थ में अंधे होकर कभी भी मुस्कान बनने का प्रयास ना करें, क्योंकि इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। 4 दीवारी जेल की सज़ा ही होगी, इसके अलावा तो और कुछ होने वाला नहीं है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ऐसा खूनी खेल अपने जीवन में खेलने की ज़रूरत नहीं है। जय श्री कृष्ण, हरिओम, हर हर महादेव।